शिव महापुराण की विद्धेश्वर संहिता में लिखा है कि श्री शिवाय, जम जम के बोलो जरा, श्री शिवाय नमस्ते। शिव महापुराण की विद्धेश्वर संहिता में लिखा है कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाले के मात्र मुख का दर्शन कर लीजिए, सारे पाप समाप्त हो जाते हैं और अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल, सोम यज्ञ का पुण्य फल खाते में हमारे आ जाता है। अश्वमेध यज्ञ का केवल मुख का दर्शन करना, केवल मुख का दर्शन। सब एक साथ में बोले, बड़े प्रेम से बोले, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। अब आप लोगों ने इतनी बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला, टीवी पर कथा सुनने वालों ने बोला, आस्था चैनल पर कथा श्रवण करने वालों ने बोला, फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण करने वालों ने बोला, अपने मुख से तुमने उच्चारण करा। तुम जिस गली से, जिस मोहल्ले से, जिस कॉलोनी से, जिस नगर से, जिस क्षेत्र से निकल कर जाओगे, और जिस क्षेत्र से आप निकल कर जाओगे, जिस गली से आप निकल कर जाओगे, जिस मोहल्ले से आप निकल कर जाओगे, जिस कॉलोनी से आप निकल कर जाओगे, आपके मुख का दर्शन जितने जितने लोग करेंगे, आपके चेहरे का दर्शन जितने जितने लोग करेंगे, आपके मुख का दर्शन जितने जितने लोग करेंगे, वो सब ना जाने कितने पापों से छूट जाएंगे और अश्वमेध यज्ञ का फल आपकी जिंदगी में प्राप्त होता चलेगा। कितना किन किन के दरवाजे के ऊपर लिखा है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम? हाथ उठाओ जरा। लिखा है सबके यहाँ? रखो। अब पहले की कथा का स्मरण करें जो हमने बोला था। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दरवाजे पर लिखा है। कोई आया तुम्हारे दरवाजे पर, बेल बजाई, उसने पढ़ा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, आपने दरवाजा खोला, उसने पढ़ लिया, उसने पढ़ा, आपने दरवाजा खोला, उसके मुख का दर्शन करोगे तो भी तुम्हारा कल्याण है, और तुम्हारे चेहरे का दर्शन वो करेगा तो उसका भी कल्याण। दोनों का कल्याण, दोनों। और शिव नाम बोल से सुनना, बहुत सावधानी की कथा है। मान लो तुम्हारे भजन करने से जजमान के पास कोई पुण्य एकत्रित हो गया, जजमान उस पुण्य को किसको दे रहा? अब हाथ उठाकर आपके घर के लोगों ने अगर किसी ने व्रत किया हो तो ऐसा हाथ हिला, कराए, चलो ठीक है अब रख लो, अब टेंशन मत लो। अब जितने लोग हाथ उठाए कि हमने व्रत करा है, तो तुम भी हाथ उठा देना कि हमने उनके मुख का दर्शन करा है जिन्होंने व्रत किया, जिन्होंने व्रत किया। शिव महापुराण की वायव्य संहिता कहती है शिवरात्रि का व्रत, सोमवार का व्रत, सोमवार की अष्टमी का व्रत, प्रदोष का व्रत, भगवान के जितने शिव जी के व्रत होते हैं, इन व्रत को करने वाले का यदि केवल मुख का दर्शन करा जाए, केवल चेहरे का भी दर्शन करा जाए, तो उसका फल है, उसका फल। जैसे ये भगवान शंकर का नाम इतना अनमोल है, जो जपता है उसका कल्याण, जो जपे वो मुक्त।
प्रयागराज कौन कौन गए? हाथ उठाओ जो लोग प्रयागराज गए हो। प्रयागराज के दशमेश घाट पर एक भगवान शंकर का मंदिर है। प्रयागराज के मंदिर है जिसका नाम ब्रह्मेश्वर महादेव। कौन से महादेव हैं? ब्रह्मेश्वर। जम के बोलो एक बार। ब्रह्मा जी के नाम से हैं इसलिए उनका नाम है ब्रह्मेश्वर महादेव। सभी लोग एक बार मुख से वापिस बोलो, ब्रह्मेश्वर महादेव। प्रयागराज के दशमेश घाट पर ब्रह्मेश्वर महादेव। शिव महापुराण का प्रसंग कहता है, जब भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु जी ने एक बड़े से पर्वत का घुमाना, उस पर्वत को प्रारंभ करा। शिव को जानने के लिए, भगवान शंकर को पहचानने के लिए, शिव को जानने के लिए उस पर्वत को जब घुमाना प्रारंभ करा तो एक शिवलिंग की आकृति उस पर्वत में से प्रकट। अब ये कथा आप लोग सब सुने हुए हैं, सुनी है ना? शिवलिंग की आकृति प्रकट हुई, भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु में आपस में चर्चा हुई कि भगवान नारायण चरण देखने के लिए गए और भगवान ब्रह्मा जी उनका शीश देखने के लिए गए। भगवान नारायण को भगवान शिव जी के चरण नहीं मिले और भगवान ब्रह्मा जी बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए। उनको जब शीश नहीं मिला तो केतकी का फूल लिया है, गौ माता को लिया है। आखिरी में भगवान नारायण के सामने आ गए। भगवान नारायण ने सत्य कह दिया, इसलिए भगवान विष्णु का नाम सत्यनारायण हो गया। और केतकी के फूल ने झूठ बोला तो उसको श्राप लगा, गौ माता ने झूठ बोला तो उनके मुख को श्राप लगा, और भगवान ब्रह्मा जी ने झूठ बोला तो उनका सिर कटा। ये कथा आप और हम सुन चुके, स्मरण कर चुके। ब्रह्मा जी का सिर कटा हुआ लुढ़कता गया, कर्मनाशा नदी उत्पन्न हो गई। और भगवान विष्णु के कहने पर भगवान शंकर जी ने भगवान ब्रह्मा जी के कटे हुए शीश को बड़का पेड़ बना दिया, तो शिव जी का नाम वहां पर बटकेश्वर महादेव। दोनों हाथ उठाकर एक बार प्रेम से बोलो, बटकेश्वर महादेव की हर हर महादेव। शिव जी का नाम वहां पर बटकेश्वर महादेव पड़ गया। ये पवित्र कथा आप और हम शिव महापुराण में श्रवण करते आए हैं। आज जो प्रसंग चल रहा है श्रावण की इस कथा का, अब ब्रह्मा जी का सिर कट गया, ब्रह्मा जी का सिर काटा, और ब्रह्मा जी का जब सिर कट गया, ब्रह्मा जी के जितने मुख बचे, ब्रह्मा जी उन मुखों को लेकर ब्रह्मलोक में जाकर बैठ गए। बहुत चुप, स्तुप्त, मौन। ब्रह्माणी जी उनसे बात करती तो ब्रह्माणी जी से भी बात नहीं करती। सबने पुकारा, ब्रह्मा जी से बात करने के लिए आए, पर ब्रह्मा जी किसी से बात ही नहीं करते। एकदम ब्रह्मा जी मौन है, चुप है, स्तुप्त है। और फिर निवेदन है, ब्रह्मा जी ने एक झूठ बोल दिया था, इसलिए उनका शीश कटा।
इसलिए शीश कटा था। ये मृत्यु लोक है। शिव महापुराण की कथा कहती है इस मृत्यु लोक में, पृथ्वी पर कलिकाल में जो तुम बीज बोओगे वही तुम्हें काटना पड़ेगा। तुम किसी की निंदा करोगे तो कोई तुम्हारी भी निंदा करेगा। तुम किसी पर कीचड़ उछालोगे तो एक ना एक दिन तुम पर भी कीचड़ उछलेगा। तुम किसी का अपमान करोगे तो एक ना एक दिन तुम्हारा भी अपमान होगा। तुम किसी के लिए गाली दोगे तो वो गाली तुम्हारे पास भी आएगी। तुम किसी को अपशब्द कहोगे तो पलट कर वो अपशब्द तुम्हारे पास आएगा। तुम किसी को बद्दुआ दोगे, एक ना एक दिन वो बद्दुआ तुम्हारे पास भी आएगी। तुम किसी का अपमान करोगे, एक ना एक दिन तुम्हारा भी अपमान होगा। तुम किसी पर कीचड़ उछालोगे, एक ना एक दिन वो कीचड़ तुम्हारे ऊपर भी आएगा। और शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान शंकर सब कुछ माफ कर सकते हैं, पर शंकर भगवान अपने भक्त पर अगर उंगली उठे, अपने भक्त पर अगर कोई लांछन लगाए तो भगवान शंकर कभी माफ नहीं करते। उसका फल भगवान शंकर उसका तो भाव लेकर ही रहते हैं। और फिर निवेदन करूं छत्तीसगढ़ की इस पवित्र भिलाई की भूमि से, जयंती स्टेडियम से, शिव के भक्त को खुद जवाब नहीं देना चाहिए। आप शंकर जी के भक्त हो ना, कोई आपको गाली दे रहा है ना, कोई आपको अपशब्द कह रहा है ना, कोई आपको ताना दे रहा है ना, कोई आप पर इल्जाम लगा रहा है ना, कोई आपको अपशब्द दे रहा है, बहुत ताने दे रहा है, बहुत बद्दुआ दे रहा है, बहुत गाली दे रहा है, आप उसका जवाब मत दीजिए। क्योंकि शिव के भक्त कभी जवाब नहीं देते, शंकर के भक्त जवाब नहीं देते, पर शंकर के भक्त जो शिव का भक्त है उसका जवाब स्वयं देव अधिदेव महादेव शंकर एक ना एक दिन देता जरूर। स्वयं शिव देते, स्वयं शंकर देते, स्वयं करुणा सागर देते। बमोल का पेड़ लगाओगे तो आम नहीं आएगा, आम का पेड़ लगाओगे तो आम आएगा। अच्छा बोलोगे तो एक दिन वो अच्छाई तुम्हारे सामने आएगी। तुम अगर दूसरे को अपशब्द कहोगे तो तुम्हारे ऊपर भी एक दिन अपशब्दों का पहाड़ टूट पड़ेगा। शिव जवाब जरूर देते। मेरी जीजियां बैठी हैं, आप लोगों से एक निवेदन करूं, सही उत्तर देना। तुम्हारी घर में लड़ाई हो जाती है, प्रत्येक पत्नी क्या इच्छा लगती है अपने पति से कि जब मेरी लड़ाई हो तो कम से कम तुम मेरा साथ तो दो। बोलो सही है कि गलत है? अरे जम के तो बोलो, सही है ना? लड़ाई पत्नी की हुई है, विवाद पत्नी का हुआ है, और आशा पत्नी लगा कर बैठी है कि मेरी लड़ाई हुई है, मेरा झगड़ा हुआ है, तो मेरी लड़ाई में कम से कम तुम तो जवाब दो। बस उसी तरह शिव का जो भक्त होता है वो इंतजार करता है कि मैं जवाब नहीं दूंगा, जवाब देगा मेरा काल अधिपति महाकाल, और जब वो जवाब देगा तो हिला हिला देगा। इसलिए जवाब का इंतजार उसका, जवाब का इंतजार उसका। और देख लिया संसार, हमने देख लिया सब मतलब के यार, हमने देख लिया झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठा है संसार, हमने देख लिया सब मतलब के यार, हमने देख लिया। आप अच्छा करिए, आपको अच्छा मिलेगा। एक लड़के ने अपनी माता से कहा, माँ मैं अगर 12वीं पास कर लूंगा तो क्या मैं डॉक्टर बन जाऊंगा? क्या मैं MBBS करने के लिए तत्पर रहूंगा? माँ ने कहा MBBS करने के लिए कितनी तैयारी करना पड़ती है, कितना एग्जाम देना पड़ता है,
और इतनी परीक्षा देगा तब जाकर तो डॉक्टर बनेगा। माँ क्यों ना मैं एग्जाम दूं और तैयारी भी मैं घर में ही करूं। माँ ने कहा बेटा उसके लिए तो कोचिंग करना ही पड़ेगा। माँ वो सीवर वाला महाराज कहता है कि अगर अच्छे से पढ़ाई करो, मेहनत करो, अच्छा परिश्रम करो, अच्छा कर्म करो तो मंजिल मिलती जरूर है। वो बच्चे ने पत्र लिखा, मेरा नाम रिंकू देवी है, पति रत्नेश कुमार साहू है। मैं भिलाई के चनौदा की रहने वाली हूँ। गुरुजी मेरा भाई इंद्रजीत कुमार ठाकुर, जो अपनी मां से कहता है मां, नहीं ये वाला, सॉरी क्षमा करिएगा, वो पत्र नहीं, दूसरा, वो भी पत्र नो। शिव शिव है। आपकी मेहनत के आगे, आपकी कर्म के आगे, आपकी मेहनत के आगे परमात्मा को भी आकर आशीर्वाद देना ही पड़ता है। मूल है आपका मेहनत, आपका परिश्रम। उस बच्चे ने लिखा है कि माता जी ने लिखा है मेरा बेटा रोज मंदिर जाता, रोज जल चढ़ाता, रोज शिव जी के मंदिर जाता है, रोज जल चलाता है, शंकर जी के मंदिर में सफाई करता है, भोलेनाथ जी का, पशुपतिनाथ का व्रत किया, यहीं भिलाई में बैठकर शिव महापुराण की कथा सुनी, और आज मेरा बेटा डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा है। आज मेरा बेटा डॉक्टर, नीट का एग्जाम क्लियर करने के लिए यहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे होंगे। ईमानदारी से बोलना, लोग कोचिंग करते हैं कि नहीं करते? जम के तो बोलो जरा, कितना कितना मेहनत करते हैं। एक बार नहीं निकला, दूसरी बार नहीं निकला, तीसरी बार नहीं निकला, चौथी बार इंतजार करते हैं, मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं कि मैं पास होऊंगा, मैं उत्तीर्ण होऊंगा और मैं डॉक्टर बनूंगा। पर वो बेटा 10वीं से, उसने लिखा है 10वीं से प्रतिदिन, जरा आप लाइन पढ़ेंगे ना तो आप देखेंगे, उस पर देखिए एलईडी पर, 10वीं से प्रतिदिन भोलेनाथ को 1 लोटा जल चढ़ा रहा हूं। ये शिव की कृपा और बाबा की कृपा से आज डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा हूं। ये एक पत्र और है। मेरा नाम, मैं भिलाई के चनौदा की रहने वाली हूं। मेरा नाम रिंकू देवी है, पति रत्नेश कुमार साहू है। गुरुजी बाबा का मैं क्या गुणगान करूं। मेरा भाई इंद्रजीत कुमार ठाकुर, आ जाइए, आए हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ठाकुर का नौकरी नहीं लग रहा था। हमने हमारे भाई से कहा, सियोर वाला बाबा कहता है सारी समस्या का हल 1 लोटा। तू मंदिर जाया कर, शिव जी को जल चढ़ाया कर, शिव मंदिर की सफाई करा कर। और मेरे भाई ने मेरा कहना मानकर पशुपतिनाथ का व्रत करा और टीवी के सामने बैठकर कथा सुनी, और बाबा की कृपा से आज मेरे भाई ने बीपीएससी टीचर की नौकरी, मेरे भाई को सरकारी नौकरी प्राप्त हो गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आए हैं। गुरुदेव, बाबा बाबा है, शिव शिव है, और तेरी कृपा बिना न गिरे एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी
भवभूत में अजाना कुबेर का, हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, बोले ओमकार तू, आयो शरण तिहारी शंभो तार तार तू। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करो जिनका बेटा घर में पढ़कर 10वीं से शंकर जी के मंदिर में कथा सुनकर सेवा करना प्रारंभ करा, बिना कोचिंग बिना ट्यूशन अपने घर में पढ़कर आज नीट का एग्जाम क्लियर करा और डॉक्टर बन रहा है। जोरदार ताली बजाओ। शिव शिव शंकर शंकर अजय हाथ